गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ऑपरेटर्स, ठीक है ना। संकारक, संकारक क्या होते हैं ये हमने देख लिया था। वे गणितीय संक्रियाएं जिनको किसी फलन के ऊपर लगाने पर हमको नया फलन प्राप्त होता है संकारक कहलाती हैं, ठीक है। उसमें हमने एक देखा था लीनियर ऑपरेटर, रैखिक संकारक। रैखिक संकारक क्या होते हैं उनकी प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। आज जो हमारा नया संकारक है वो है संलग्न संकारक, एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होते हैं, तो इसमें देखिए यदि यदि संकारक ए व बी, ठीक है ना, यदि संकारक ए व बी निम्न संबंध क्या है, ये है इंटीग्रल। इसको हम आयतन समाकलन भी बोलते हैं, ठीक है ना। आयतन समाकलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आयतन के ऊपर समाकलित हो रहा है, ठीक है ना। तो ए व बी ये इस तरीके से है कि बी और साइड, बी वेक्टर, बी के साइड स्टार, ठीक है ना, इसको डैगर बोलते हैं। डैगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो स्टार है यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो बी साइन स्टार फाइव डी, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है वो वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए इस पार्थिव समाकलन को बोलते हैं। तो और यहाँ पे जो साइन और फाइव ये है, ये स्वेच्छ फलन है, ठीक है ना। हम अपनी इच्छा से ये फलन लिए हैं साइन। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट यदि इसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, साइन स्टार ए फाइव डीबी, ठीक है ना। ये यदि ये जो टर्म है वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो ये जो बी संकारक है वो इस ए संकारक का संलग्न संकारक कहलाता है, ठीक है ना। यदि संकारक ए व बी निम्न संबंध का पालन करते हैं, निम्न संबंध का पालन करते हैं, तो संकारक बी संकारक ए का ठीक है ना, ये बी जो है संकारक ए का संलग्न एडजॉइंट संकारक कहलाता है, जिसे ए डैगर, ठीक है ना, इसको ए डैगर बोलते हैं, ठीक है। जो संलग्न संकारक है, संलग्न संकारक को ए डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ए डैगर से निरूपित करते हैं, अर्थात ए डैगर इक्वल टू ए, ठीक है ना। ए डैगर से निरूपित करते हैं, ए डैगर इक्वल टू ए।
तो जो एडजॉइंट ऑपरेटर होता है वो इस आयतन समाकलन जो है इस आयतन समाकलन का पालन करता है। और इस तरीके से यदि कोई भी ऑपरेटर इनका पालन करते हैं तो वो ऑपरेटर जो है वो एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक ना, लिख लेना, जहां ये जो है जहां साई व फाई स्वैच्छिक फलन है। ठीक है, ये थे आपके एडजॉइंट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं हर्मिटियन संकारक की। ठीक ना, हर्मिटियन संकारक कौन से होते हैं? लेकिन हर्मिटियन संकारक की बात करने से पहले हम अभी इसी वक्त एडजॉइंट ऑपरेटर है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कि इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। ठीक है, छोटी मोटी एक दो देख लो कि एक डेगर का जो डेगर वैल्यू एक डेगर का डेगर हम करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर आ जाता है। ठीक ना, ऑपरेटर का ऑलरेडी डेगर है, डेगर का डेगर तो नॉर्मल जो ऑपरेटर है वो आ जाता है। ठीक है ना, ए बी दो ऑपरेटर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन का हम डेगर लेते हैं। ठीक ना, इस डेगर तो ये हमको ये क्रम विनिमय होके प्राप्त होता है, मतलब बी का डेगर और ए ऑपरेटर का डेगर। ठीक है, इस तरीके से मिलता है। तीसरा ए बी माइनस बी ए ऑपरेटर, इस तरीके से इसका यदि हम डेगर लेते हैं इस पूरे ये पूरा ऑपरेटर है तो इसको हम जब फैलाकर लिखते हैं अनफोल्ड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? देखो, ए बी का डेगर ये कंप्लीट का डेगर, इसके ऊपर ये लगाएंगे तो ये बी डेगर ए डेगर। ठीक है ना, माइनस ये इसका डेगर तो ये ए डेगर, ये केप लगाते जाना ये बी डेगर। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को जब ये माइनस में होता है तो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में होता है तो इस तरीके से वो डेगर का डेगर। ठीक है ना, एक ये नॉर्मल ऑपरेटर आ जाता है। ओके, ये थी इसकी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं हर्मिटियन ऑपरेटर की, जो हमारा नया ऑपरेटर है। हर्मिटियन संकारक। ठीक ना, इसको बोलते हैं हर्मिटियन ऑपरेटर। हर्मिटियन ऑपरेटर तो हर्मिटियन ऑपरेटर कौन से होते हैं? यदि आपको ये एडजॉइंट ऑपरेटर समझ में आया तो आप हर्मिटियन संकारक को इजीली लिख सकते हैं कि यदि संकारक यदि संकारक के निम्न संबंध। ठीक है ना, निम्न संबंध क्या है? ये कोई आयतन समाकलन है। ठीक है ना, क्या है? ए साई स्टार फाई डी बी इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार ए फाई डी बी का पालन करता है तो संकारक ए करता है तो संकारक ए
हर्मिटी या हर्मिशियन, ठीक है, हर्मिशियन संकारक, हर्मिशियन संकारक कहलाता है, हर्मिशियन संकारक कहलाता है। ठीक है, देखो हर्मिटी संकारक या हर्मिशियन संकारक के लिए देखिए, ठीक है, हर्मिटी संकारक के लिए देखिए क्या होता है, ए डिग्री इक्वल टू ए, ए डिग्री इक्वल टू ए, यहां से हम लिख सकते हैं बी था, बी और ये ए केप है, ओके, और ये है, ये केप है, केप लिखना है आपको। तो हर्मिटी संकारक के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो ए डिग्री ए होती है, यहाँ से देख सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी हमने इससे पहले जो संकारक किया, संलग्न संकारक, एडजॉइंट संकारक, उससे मिलती हुई है, ठीक है ना, उसी से हमने ये लिखी है। वहाँ पे हमें ए बी दो ऑपरेटर लिए थे, हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल ऑपरेटर है, इसलिए हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं, जिसके बाद ये लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो हर्मिटी, इस हर्मिटी संकारक से ये, अर्थात ये चीज देख के हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो हर्मिटी संकारक होते हैं, ठीक ना, हर्मिटी जो संकारक है वो स्वलग्न संकारक होते हैं। स्वलग्न मतलब स्वलग्न संकारक, स्वलग्न मतलब इसको बोलते हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक ना, ये बात ध्यान रखना। जो हर्मिटी संकारक है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, अर्थात एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, संलग्न ऑपरेटर होता है, ठीक ना। उदाहरण यहाँ पे उदाहरण देख लो, उदाहरण क्या है, जो आपका संवेग का ऑपरेटर है, ठीक ना, संवेग का ऑपरेटर है पी वेक्टर माइनस आयटा एच का डेल, ठीक ना, संवेग का ऑपरेटर है, एनर्जी का, ऊर्जा का ऑपरेटर है, एनर्जी ऊर्जा का ऑपरेटर है आई एच का और डेल टी, ठीक है ना। और एक हर्मिशियन होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन संकारक एच, जो कुल ऊर्जा को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, उसका ऑपरेटर है। ये आदि फॉर्म से है, आदि, ये सारे के सारे, या बोले तो जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स में लगभग जो ऑपरेटर है वो सारे के सारे ऑपरेटर हर्मिटी ऑपरेटर है, ठीक ना, लगभग, ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं कंप्लीट ही ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर में लगभग ऑपरेटर है हर्मिटी संकारक, कुछ ऑपरेटर, ओके। अब यहाँ पे जो हर्मिटी ऑपरेटर है, हर्मिटी ऑपरेटर के लिए दो थ्योरम है, ठीक है ना, उन थ्योरम्स को भी हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उन थ्योरम्स को देखने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ना चाहिए जिससे आपको थ्योरम समझ में आ जाएगी, ठीक है। थ्योरम भी पता देता हूँ पहले कौन सी है, लेकिन उनको प्रूफ है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। थ्योरम ये है कि जो हर्मिटी संकारक है, हर्मिटी संकारक के पहली जो आइगेन मान होते हैं, आइगेन मान, वो सारे के सारे वास्तविक होते हैं, ठीक ना। हर्मिटी संकारक है, हर्मिटी संकारक से के संगत जो आइगन मान होते हैं, या हर्मिटी संकारक के जो आइगन मान होते हैं वो वास्तविक होते हैं, ठीक है ना, रियल, सारे के सारे रियल होते हैं।
और दूसरी जो है कि जो हर्मिटी संकारक है, हर्मिटी संकारक के संगत भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत, ठीक है ना, भिन्न भिन्न आइगन मान के संगत जो वेव फंक्शन है, जो फलन है, ठीक है ना, ये फलन क्या होते हैं, लांबिक होते हैं, लांबिक ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ये दो थ्योरम है, इन दोनों थ्योरम्स को हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बिना नॉर्मल फॉर्म में भी, यूजुअल फॉर्म में भी, कि जो आइगन मार्क्स होते हैं हर्मिटी संकारक की, ठीक है ना, प्रॉपर्टी की फॉर्म में, वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। ये लिख लेना, ये भी प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप यहाँ पे भी, कि जो हर्मिटी संकारक है इसके आइगन मान वास्तविक होते हैं, ठीक है ना। चलो आप इसको वैसे ही लिख लो। इसमें कि हर्मिटी संकारक के आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं, ठीक है ना। और जो सेकेंड है वो है कि हर्मिटी संकारक के भिन्न भिन्न आइगन मान के संगत भिन्न भिन्न आइगन फलन लांबिक ऑर्थोगोनल, ठीक ना, ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। ये लिख लेना, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी को हम अलग से भी प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से ये होते हैं। ओके, हर्मिटी संकारक है। मैं यहाँ पे ये बात आई यहाँ पे आइगन मान और आइगन फलन, ठीक ना, कि ये आइगन मान और आइगन फलन ये क्या होते हैं, इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। तो चलो यहीं पे अपन करते हैं पहले इनकी बात, ठीक है, जिससे आपको इनको जब हम समझे तो समझने में आसानी से आ जाए, ठीक है, और आप ये भी समझ जाओ। तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज, ठीक है ना, आइगन फलन व आइगन मान। तो आइगन फलन व आइगन मान क्या होते हैं, देखिए ये बहुत इजी होते हैं। यदि आपको फ्रेंड समझ में आए तो ये भी इजी समझ में आ जाएगा कि यदि ये देखो, यदि जो ऑपरेटर ए है, ठीक ना, यदि ऑपरेटर ए को हम साई के ऊपर ऑपरेट करवाएं, कोई फलन साई है जिसके ऊपर ऑपरेट करवाएं और हमको रिजल्ट में, परिणाम में क्या मिले, ए साई मिले, ठीक ना। ठीक है ना, ऑपरेटर ए है, इसको हमने फलन साई के ऊपर ऑपरेट करवाया तो हमको क्या मिला, हमको वापस से वही फंक्शन मिला, ठीक है ना, और उसके मल्टीप्लाई में हमको ये कोई एक स्थिरांक मिला, इसकी गुणांक में। तो यदि ए साई इक्वल टू ए साई, इसको इक्वेशन 1 दे दो या कुछ भी इक्वेशन दे दो, ठीक है ना, हो तो इस तरीके से हो तो, अर्थात हो आप इसका कुछ वो लिख लो, ठीक है ना, फिजिकल मीन लिख लो, ए साई इक्वल टू ए साई का फिजिकल मीन क्या होता है। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है, फिजिकल मीन अर्थात यदि संकारक ए को ये जो ऐसे फंक्शन होते हैं
जिसके ऊपर ये कोई ऑपरेटर ऑपरेट करवाए और फिर उन्हें वही फलन मिल जाए और साथ में कुछ ये लेके मिले, तो ये एक विशेष प्रकार के ये फलन होते हैं। यदि संकारक ए को विशेष फलन साई पर लगाने पर परिणाम में वही विशेष फलन ठीक है ना, इसको हटा रहा हूं, वही विशेष फलन किसी स्थिरांक किसी स्थिरांक ए, ठीक है ना, वही विशेष फलन साई, ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है, वही विशेष फलन साई किसी स्थिरांक, ये किसी यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, फलन साई किसी स्थिरांक ए से गुणा होकर मिले तो, ठीक है ना, ए साई इक्वल टू ए साई, तो इसमें क्या है कि ए ऑपरेटर साई के ऊपर ऑपरेट करवाया, इससे हमको वही ये का ये फंक्शन मिला और इसके साथ में ये स्थिरांक और इसके गुणांक में मिल गया। तो हमने क्या लिया, अर्थात यदि संकारक ए को विशेष फलन साई को लगाने पर परिणाम में वही विशेष फलन साई किसी स्थिरांक ए से गुणा होकर मिले तो विशेष फलन ये जो फंक्शन है ना, ये साई इस संकारक ए का आइगन फलन कहलाता है, ठीक है ना, ये इसका आइगन फलन कहलाता है, ठीक है ना, और ये जो स्थिरांक है ए इस संकारक का आइगन मान कहलाता है, आइगन वैल्यू कहलाती है, और ये जो इक्वेशन है इसको आइगन मान समीकरण कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। होकर मिले तो विशेष फलन साई, ये जो साई है संकारक ए का आइगन फलन कहलाता है, ए का आइगन फलन, ठीक है ना, ए का आइगन फलन कहलाता है तथा एक आइगन फलन कहलाता है तथा स्थिरांक ए संकारक ए का आइगन मान कहलाता है तथा समीकरण एक है, ये आइगन मान समीकरण कहलाती है, ठीक है ना, समीकरण जो क्या कहलाती है, आइगन मान समीकरण कहलाती है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, ये ऐसे आप इसको छोटा मोटा समीकरण मत समझ लेना। ए साई इक्वल टू ए साई पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ए ऑपरेटर है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए ऑपरेटर है जो साई के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। जब ये इसके ऊपर ऑपरेट होता है तो यदि हमको वापस से यही फंक्शन मिलता है, ठीक है ना, और उसके गुणांक में कोई कुछ चीज मिलती है, कुछ भी मिले 1 2 है ना, कुछ भी,
कांस्टेंट स्थिरांक मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है ये क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन। इस ऑपरेटर का और ये इस ऑपरेटर का आइगन मान कहलाता है। इस इक्वेशन को आइगन वैल्यू बोलते हैं। एक हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है ना। उदाहरण देख लीजिएगा, हमारे पास एक नॉर्मल सबसे जो यहाँ पे जो सबसे इजी जो ऑपरेटर मानने का होता है वो d/dx ही होता है, और आप लोग यही लेते भी मिलेंगे। और जो साइन वेव फंक्शन है ये है e⁻i⁴x और ये a, ठीक है ना, इसके मान में a। तो आप जब इस a को साइन वेव को ऑपरेट करवाओगे अर्थात d/dx को आप a⁻i⁴x के ऊपर ऑपरेट करवाओगे, देखो क्या मिलेगा, इसका आउटलाइन करोगे आप तो ये a⁻i⁴x ये a से कैसे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ये i के ये पुनः आपको ये मिलेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, i के, ठीक है ना, i के, और इस ये जो है a⁻i⁴x ये साइन, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a साइन इक्वल टू i के साइन, ठीक है ना। तो ये देखो ये जो है कांस्टेंट है, तो मैं इसको एक बार वापस लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a साइन इक्वल टू a प्राइम, ठीक है ना। a प्राइम मैंने ये लिखा है, a प्राइम साइन, a प्राइम क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने a ऑलरेडी कांस्टेंट इसके साथ ले चुका हूँ। तो जो ये नया स्थिरांक है, नया कांस्टेंट है, उसको मैंने a प्राइम से रिप्रेजेंट किया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, ये ऑपरेट साई के ऊपर ऑपरेट किया तो हमको पुनः वो फंक्शन मिल रहा है साई, और उसके साथ एक स्थिरांक मिल रहा है a प्राइम। तो यहाँ पे जो ये साई है वो इस ऑपरेटर a का क्या है, d/dx, ये जो ऑपरेटर है d/dx इसका आइगन फलन है। और जो a प्राइम है, a प्राइम वो जो ऑपरेटर है a मतलब d/dx इसका आइगन मान है, आइगन वैल्यू है, ठीक है ना। समझ गए होंगे। तो यहां से लिख लेना, जहां साई जो साई है a का ऑपरेटर a का आइगन फलन है, वह a प्राइम जो a प्राइम है, a प्राइम वो ऑपरेटर a का आइगन मान है, ठीक है ना। ये लिख दिया। तो ये आज एडजॉइंट और हर्मिशियन ऑपरेटर हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम एक लेक्चर में जो अभी प्रॉपर्टी लिखी है हर्मिशियन ऑपरेटर की, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी भी प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।